नमस्कार, हरिओम, नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टेरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, ये रीडिंग हम करने जा रहे हैं आपके एक्स पार्टनर की करंट सिचुएशन पे। जिस इंसान के साथ में अब आप रिश्ते में नहीं रहे, जिस इंसान के साथ में आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव कलेक्टिव रीडिंग है हमेशा की तरह, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये मैसेजेस आपके साथ में मैच हो भी सकते हैं या फिर आपकी सिचुएशन के साथ मैच नहीं भी हो सकते। इस तरीके से थोड़ा सा इस रीडिंग को आप देखिएगा। ओपन और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में आपको ये रीडिंग देखनी है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। जानने की कोशिश करते हैं जिस इंसान के साथ में आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। जिस इंसान के साथ में मेरा व्यूअर्स का कोई कांटेक्ट नहीं है, रिश्ता खत्म हो चुका है, उनकी जिंदगी में अभी क्या चल रहा है। ओके, आप चाहें तो शफलिंग का पार्ट स्किप कर सकते हैं। ऑलराइट, 3 of Wands, Knight of Wands, the Magician, the Fool, Knight of Cups। तो पहले यहां पर हम बात कर लेंगे राशियों की। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये साइंस इनके, यानी कि जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, इनके या फिर आप लोगों के हो सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन की किसी से शादी हो चुकी है। ठीक है, जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दिस पर्सन, इनकी किसी और से शादी हो चुकी है, लेकिन ये इंसान अपने पार्टनर से जो है खुश नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी, आज भी जो है ये आपके बारे में सोचते हैं। इनके जहन से आप पूरी तरीके से नहीं निकले हो। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ऊपर वाले से, भगवान से प्रेयर भी करते हैं कि काश आपसे जो है मिलना हो जाए। ओके, सो यहाँ पर ये तीन जो है 3 वॉन्ड्स हैं। एक आप हैं, एक ये हैं और एक जो है उस पर्सन की एनर्जी है जिसके साथ में शादी कर चुके हैं। इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, लेकिन अपनी शादी में जो है खुश नहीं लग रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि इनकी शादी जो है इनकी मर्जी के खिलाफ हुई है। ये जो है शादी को नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पर मुझे फैमिली की तरफ से जो है कोई प्रेशर, कोई इमोशनल प्रेशर या इमोशनल जो है ब्लैकमेल, उस तरीके की कुछ सिचुएशन होती हुई लग रही है। क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है, इन्होंने शादी शायद अपने घर वालों को खुश करने के लिए की है। ऐसा ये हो सकता है, यहाँ पर इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी दिख रही है। ओके, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो हमको गाइज यही बता रहा है कि आई सी कि ये आपका और इनका जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई टेलीपैथी कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है आप भी इनके बारे में अभी भी कहीं ना कहीं सोचते हैं। इनके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में अभी भी आप चल रहे हो। ओके, आई सी के चाहे आपके रिश्ते को कितना आपको अलग हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, बट कई बार ऐसा होता है जब इस पर्सन को जो है आपकी याद आती है।
और जैसे कि मैंने बताया है कि अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन एक जो पार्टनर की जो कमी होती है, एक आइडियल पार्टनर की जो कमी होती है, वो अभी भी, वो जगह अभी भी लगता है खाली है। ऑल्दो मे बी ये हो सकता है कि जैसे कि इनकी शादी हो गई है, कोई पार्टनर ज़रूर हैं, कहने के लिए वो पार्टनर ज़रूर हैं, लेकिन मुझे लगता है आ, उस तरीके की ट्रीटमेंट ये जो है उनको नहीं दे पा रहे हैं। देने की अगर कोशिश भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है इनसे नहीं हो पा रहा है। आप अभी भी आज की डेट में भी इनका जो इनका पैशन है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर अभी भी जिंदा है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, वी हैव द मैजिशियन कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है इस इंसान को, ठीक है। इनको लगता है हर एक तरीके का जो है तजुर्बा हो चुका है, चाहे वो रिलेशनशिप्स का तजुर्बा हो, चाहे वो काम का तजुर्बा हो, ठीक है। हर एक तजुर्बा जो है इनके पास है आज की डेट में। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान लग रहे हैं, जिसने बहुत कुछ देख लिया है लाइफ के अंदर, बहुत कुछ एक्सपीरियंस झेले हैं। कई बार ऐसे कुछ काम भी किए हैं जो कि इनको नहीं करने चाहिए थे, जिनका रिग्रेट जो है कहीं ना कहीं इनको आज भी होता है, ठीक है। और जिसकी वजह से एक तरीके से इनकी जो भी इस टाइम पे हालत है वो अपने लिए गए फैसलों की वजह से है। कुछ ऐसे फैसले उन्होंने पास्ट में लिए हैं, चाहे वो आपके साथ आपसे रिलेटेड हों, या फिर अपने अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स से रिलेटेड हों, जो कि इनको नहीं लेने चाहिए थे। और मुझे लगता है गाइस कि आप इनका कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सतर्क होके चलते हैं, बहुत ज़्यादा कॉशियस होके चलते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान में कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय के साथ आई सी ए सेंस ऑफ एरोगेंस, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एरोगेंस, वो घमंड भी जो है मुझे लगता है इनका समय के साथ साथ आ गया है। यस, ये अपने आप को बहुत जो है सुपीरियर समझते हैं सबसे। इनको ऐसा लगता है कि इनके पास की दुनिया भर की नॉलेज है, और नॉलेज है भी, ऐसा दिख भी रहा है, क्योंकि द मैजिशियन एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का प्रयोग करके चलता है, चलती है। बट इनके साथ में एक गलत फहमी में हमेशा रहते हैं कि इनको लगता है कि दुनिया भर का ज्ञान इनको है, लेकिन सामने वाले को कुछ नहीं पता। सो अपने आप को जो है हमेशा सुपीरियर लेकर, सुपीरियोरिटी एक जो है इनके जहन में रहती है, हमेशा सुपीरियर अपने आप को मानते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कई बार इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, और आज भी कर रहे हैं। ओके, द फूल की एनर्जी है यहाँ पर। आई सी दैट इस इंसान को मे बी घूमना फिरना, एडवेंचर करना, एडवेंचरस इंसान है, बहुत फ्री स्पिरिट टाइप इंसान है। इनको किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है, और ना ही इनको किसी को जवाब देना पसंद आता है, ठीक है। इनको किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस अपनी लाइफ के अंदर पसंद नहीं है। अगर कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तो उससे कहीं ना कहीं ये इंसान दूरियां बना लेते हैं। ओके, एंड देन वी हैव इन द एंड नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। ये जो कार्ड है ये इनके इमोशंस को दिखा रहा है। मुझे लगता है इनके अंदर काफ़ी सारे ऐसे इमोशंस हैं जो इन्होंने कई चीज़ें जो है अपने अंदर के दबा के रखी हुई हैं। बहुत चीज़ें हैं जो इनके जहन में हैं, इन्होंने अपने अंदर एकदम किसी के साथ में शेयर नहीं करते हैं। अपने इमोशंस को एक तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं। ओके, इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा, अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं यहाँ पर इमोशंस के अंदर। जिस इंसान के साथ में अभी ये फिजिकली प्रेजेंट हैं, मेंटली वहाँ पर नहीं है, और जिसके साथ में ये होना चाहते थे, यानी कि आपके साथ में, उनके साथ ये मेंटली ज़रूर हैं बट फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। सो बहुत ज़्यादा कश्मकश है, इसलिए इमोशंस में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस यहाँ पर दिख रही है। ओके, लेट्स सी और क्या चल रहा है इनके लाइफ के अंदर। अगर यहाँ तक आप लोगों के साथ ये रीडिंग मैच हो रही है तो आगे कंटिन्यू करिएगा, नहीं तो आप यहीं पर इसको
स्किप कर सकते हैं। So this is Seven of Cups. Faith, the Hierophant. The Tower. Queen of Wands. And we have Eight of Coins, Eight of Pentacles. Okay. राशियां जो यहाँ पर जुड़ी हैं, पेन हमारे पास पेंटिकल्स यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, ये राशियां यहाँ पर जुड़ी हैं। ऑलराइट। गाइस, इनकी ज़िंदगी में प्रोफेशनली ये जो भी करते हैं, जो काम कर रहे हैं, वहाँ पर इनके काम में या तो चीज़ें ख़राब हैं या फिर ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको ये नहीं करना चाहते। इनको मजबूरी के तहत या तो ये कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो इनकी कोई मजबूरी है, ये इस जॉब से खुश नहीं है, या फिर कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें इनको मुनाफा नहीं हो रहा है, बट फिर भी इनको जो है अपने सर्वाइवल के लिए ये काम करना पड़ रहा है। सो कोई प्रोफेशनल लाइफ अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ से या जो ये कमाते हैं उससे जो है ये संतुष्ट नहीं है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स दिख रही हैं मुझे इनकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी। ओके, ये चीज़ है। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इस टाइम पे कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं। इनके सामने हो सकता है कोई एक ऐसी ऑफर है जिसको अगर ये चूज़ करते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल वो चीज़ साबित हो सकती है। ठीक है, एक ऐसा मेक और ब्रेक वाला जो है सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। देर आर सो मेनी थिंग्स, काफ़ी चीज़ें हैं इनके पास में, लेकिन इनको एक चीज़ है, अगर उसको चूज़ करते हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चूज़ किए, क्या चूज़ करें, क्या नहीं करें। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है या फिर ये जो ऑप्शन है, ये लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर हो सकती है। ये इनके काम से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ये इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है इनका कहीं कोई ट्रैवलिंग का कुछ स्कोप बन रहा है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह इनको जाना हो, बट मे बी ये शायद अभी नहीं जा सकते हैं बिकॉज इनकी फैमिली है, इनको अपनी फैमिली को भी देखना है। हो सकता है ये एक ही जो है मेंबर है अपनी फैमिली के अंदर, और अपनी कहीं ना कहीं इनकी प्रेजेंस जो है वो फैमिली में बहुत ज़रूरी है। सो मे बी ये उस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करना चाह रहे हैं और फैमिली में भी रहना चाह रहे हैं। सो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सो कुछ इस तरीके की स्थिति हो सकती है या फिर सिमिलर स्थिति हो सकती है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड ये दिख रहे हैं। ओके, सो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। इस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन है। यहाँ पर ये फेथ का कार्ड निकल के आया हुआ है, नंबर 5 का कार्ड। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली द हायरोफेंट की एनर्जी है। ठीक है, सो आई सी दैट ये जो इंसान है काफ़ी इनके काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे इनके, मुझे लगता है कि इंसान बहुत मूडी टाइप के इंसान हैं। ओके, अपने मूड के हिसाब से चलते हैं, जब जब जैसा मूड होता है उस तरीके से काम करते हैं। ओके, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनका कोई एक ऐसा काम हो सकता है जिसको ये बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसे पर्सन हैं या कोई एक ऐसे व्यक्ति हैं या फिर एनर्जी हैं जो इसमें इनके काम के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, या तो ये हो रहा है कि इनके काम जो है वो पोस्टपोन हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। अब ये काम कुछ भी हो सकता है लाइफ के अंदर, कोई ऐसा काम जिसको ये अचीव करना चाहेंगे, या फिर एक ऐसा कोई काम हो सकता है जिस पे इनकी नज़र बहुत टाइम पहले से थी, लेकिन उस काम के अंदर धीरे धीरे मुझे लगता है या तो वो काम डिले हो रहा है या फिर वो चीज़ें पोस्टपोन होती जा रही हैं।
सो काफ़ी सारी ब्लॉकेजेस दिख रही हैं यहाँ पर। बीच में द टावर की एनर्जी निकल के आई है, ये भी मेजर ब्लॉकेजेस को जो है शो कर रहा है इनकी लाइफ के अंदर। किसी भी काम में अगर हाथ डाल रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, इनफैक्ट चीज़ें ख़त्म धीरे धीरे ख़राब हो रही हैं। इनफैक्ट काम शुरू होने से पहले ही चीज़ें जो है ख़राब होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि गाइज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनकी पर्सनल लाइफ की, तो मुझे लगता है इनकी या तो पर्सनल लाइफ, मैरिज लाइफ किसी बहुत बड़े टर्मोइल से गुजर रही है, बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रही है या फिर गुजरने वाली है। अपने रिश्तों के अंदर भी ये बहुत मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने पार्टनर्स ना खुश हैं अपने पार्टनर के साथ में, ना ही अपने पार्टनर को खुश रख पा रहे हैं। इनके पार्टनर भी जो हैं, अब मेरे को लगता है कि इस शादी से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। ठीक है, इस तरीके की कुछ यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है। ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं डिवोर्स को भी दर्शाता है। हो सकता है कि इन दोनों इनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है इसमें जो है डिवोर्स की एक सिचुएशन जो है पैदा हो रही है या तो हो चुकी है। यस, एंड द हायरोफेंट की एनर्जी में यहाँ पर गाइज ये भी दिख रहा है इस कार्ड के अंदर। हो सकता है कि ये जो हैं किसी ऐसे व्यक्ति के टच में हो सकते हैं जो कि कोई वकील हैं पेशे से। ठीक है, कोई ये हो सकता है कि कोई मैरिज से जुड़ी हुई एडवाइस जो है ले रहे हैं लोगों से या तो किसी ऐसे व्यक्ति से टच में हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, डिविनेशन में हो सकते हैं। उनसे जो है अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी करंट लाइफ को लेकर जो है एडवाइस लेते हुए दिख रहे हैं। एक ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। ओके, यहाँ पर एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है कहीं ना कहीं एक इनके ये एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी की नॉनसेंस को बिल्कुल नहीं सुनते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इनके लिए इनकी ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और मुझे लगता है इनके ईगोइस्टिक नेचर के चलते भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। ओके, सो यस, दिस पर्सन इज़ वेरी ईगोइस्टिक। कहीं ना कहीं ये ईगोइस्टिक इंसान है। ये ईगो के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं जो कि इनकी करंट लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इनकी ईगो जो है इनके लिए एक तरीके से ब्लॉकेजेस, ईगो ने जो है ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखी हुई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी अपनी फैमिली वालों के साथ में भी जो है अपने घर वालों के साथ में भी इनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और जिस पर्सन से इन्होंने शादी की है उनके फैमिली के साथ में भी इस इंसान के रिलेशनशिप अच्छे नहीं दिख रहे हैं। यस, ओके, सो ऑल इन ऑल गाइस, ओवरऑल जो है शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खतरे में दिख रही है। यहाँ पर हमने देखा है नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी। और अगर इनका इमोशनल ब्लैकमेल करके इनके घर वालों ने इनकी शादी कराई है तो कहीं ना कहीं इनके घर वालों ने भी जो है सही नहीं किया है। चलिए, लेट्स टेक कपल ऑफ मोर कार्ड्स। थोड़े से और कार्ड्स दे देते हैं फॉर मोर मैसेजेस। ओके, सो 4 of Wands, Seven of Wands। आज Wands के बहुत सारे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। 5 of Coins, 5 of Pentacles, Knight of Swords, Ace of Swords। ओके, ये किसी एक ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कोई ऐसा काम जहाँ पर इनको कम्युनिकेट करना पड़ता है। मे बी कोई ये किसी हो सकता है ये किसी कंपनी में कोई स्पीकर हैं या फिर कहीं कोई लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन इन्हें करना पड़ता है। कुछ इस तरीके का काम जो है ये दिख रहा है, इस तरीके के काम में ये है। ठीक है,
मे बी कोई एडवाइज़र हैं कहीं पर, या फिर इनका मे बी क्लाइंट्स के साथ में बहुत ज़्यादा बात करने का काम है फ़ोन पे, या फिर आमने सामने बैंक के अंदर हो सकता है, बैंक के अंदर काम करते हो। ठीक है, सो इस तरीके की कोई इनकी जॉब प्रोफाइल लग रही है मुझे। ओके, सो यस, और अगर बिजनेस भी है तो कुछ इस तरीके का बिजनेस है जहाँ पर इनको डेली जो है डेली बेसिस पर क्लाइंट्स के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ता है। ओके, सो मैंने बताया था यहाँ पर बॉन्ड्स के बहुत सारे कार्ड्स आज निकल के आए हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनके इनके पैशन को बहुत ज़्यादा दर्शा रहा है। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर इनकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल हालत, सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। ओके, यहाँ पर ये 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी बता रही है कि दिस पर्सन इज इन नीड, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मे बी इन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है, या तो बैंक से लोन सीख कर रहे हैं, बैंक से लोन मांग रहे हैं। ठीक है, और अगर इन्होंने बैंक से लोन लिया है तो उनकी किस्तें जो है टाइम पे नहीं चुका पा रहे हैं, कुछ इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। और लोगों से लगता है मदद मांग रहे हैं पैसे की। ठीक है, हो सकता है अपने रिश्तेदारों को अप्रोच कर रहे हों, अपने दोस्तों को अप्रोच कर रहे हैं फाइनेंशियल हेल्प मांगने के लिए। सो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। काम जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है इनका। ओके, ओके, सो यहाँ पर ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और उसके बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके गाइज, आई सी के यहाँ पर इनकी लाइफ के अंदर कोई कोई मेजर चेंज जो है उसका एक तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं। कोई मेजर चेंज इनकी लाइफ में लगता है होने वाला है, या तो हुआ है, कोई ना कोई मेजर चेंज हुआ है। ठीक है, जिसके चलते मुझे लग रहा है शुरुआत जो इस चेंज की हुई थी मुझे लगता है बेटर हुई थी। इट वाज गुड, अच्छी स्मूथ थी। हो सकता है इन्होंने जो काम खोला है या जो जॉब पकड़ी है वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी चली है, बट धीरे धीरे कर कोई एक ऐसे व्यक्ति जो हैं इनके सामने आए जिन्होंने इनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं, और अब हालत इनकी ऐसी हो चुकी है कि ये दूसरों से मदद मांगने पर मजबूर हो गए हैं। ओके, ऑल दो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये आगे ये बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, एंड आई सी के कोई एक ऐसे इंसान के ये टच में हो सकते हैं जो शायद जो है इनकी हेल्प करने को रेडी हो चुके हैं या फिर रेडी हो रहे हैं। सो इस तरीके की कुछ यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा कोई इंसान है जो इनकी शायद मदद करने को तैयार हो रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन करने में इंसान बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है अपनी बातों से किसी को प्रभावित करना इनको अच्छे से आता है। ठीक है, एक अच्छे कम्युनिकेटर दिख रहे हैं, लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों को कैसे अपने कन्विंस करना है, जो इनको बहुत अच्छे से आता है। सो हो सकता है कि इनकी कन्विंसिंग स्किल्स की वजह से मुझे लगता है इनको मदद मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि कॉइन्स के बाद 5 ऑफ कॉइन्स के बाद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और उसके बाद एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि कहीं ना कहीं एक नए सिरे से एक शुरुआत को दर्शा रहा है। तो इनकी जो प्रॉब्लम्स की जो यहाँ पर एंड है वो यहाँ पर हो सकता है, कोई 2 से 3 लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो इनकी मदद करने को तैयार हो सकते हैं। ठीक है, जिस भी तरह की जो भी ये मदद यहाँ पर सीख कर रहे हैं, मांग रहे हैं। सो इस तरीके की कुछ एनर्जियाँ क्रिएट होती हुई दिख रही है। ऑलराइट, सो गाइज, दिस वॉज रीडिंग फॉर यू। ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप यहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी इस इंसान की ज़िंदगी के बारे में, इनकी करंट सिचुएशन के बारे में। एंड आई होप ये मैसेजेस आप लोगों के साथ में मैच हुए होंगे, रेजोनेट हुए होंगे। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।